हेलो समूह मीना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। तो ये रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो मुझे इस वीक दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहे। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन में है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आए थे, तो चीज़ें ठीक करना चाहता है कोई। माफ़ी वगैरह मांग के चीज़ें एंड करना चाहता है, या तो फिर चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है। कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कमिटमेंट वगैरह चाहता है आपसे। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं थी, तो अब सपोर्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और चीज़ों को बातचीत करके ठीक करना चाहते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप चाहते हो। तो यहाँ पर आपके चैलेंज में, इस वीक के चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि कोई ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई शॉकिंग, कुछ ना कुछ शॉकिंग हो सकता है आपको कोई रियलाइजेशन हो, कोई बात पता चले। अचानक कुछ हो सकता है, किस लिए अभी हम देखेंगे। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपने किसी को रिजेक्ट किया हो रिसेंट पास्ट में, या किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, या तो फिर ऐसा एक्शंस वो दिखा रहे हो कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या हो सकता है उनको फील हो रहा हो कि आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे इस टाइप की एनर्जी लग रही है कि जितना भी आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया किसी कनेक्शन पर, रिलेशनशिप पर, या तो फिर प्रोजेक्ट पर, तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़ाया हो गया, वेस्ट हो गया, उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं दिख रहा है, जिस वजह से आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया था। नए फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए तैयार है, आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनके लिए एक ऑप्शन है, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कन्फ्यूजन टाइप एनर्जी लग रही है नियर फ्यूचर में। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज, यहाँ पर आपके चैलेंज में कुछ इस टाइप का है कि किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। अगर पास्ट में ब्रेकअप वगैरह हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, या हो सकता है आपको ही किसी की कोई बात बुरी लगी हो और आपने रिजेक्ट किया हो, कोई भी बात हो सकती है, हुई हो। यहाँ पर सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो आप अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनल मैच्योरिटी के साथ। आपका चैलेंज ये है कि आपको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन और स्टेप्स लेने हैं अपने। जो भी आपका फेयर है ना, वो उसको कंट्रोल में रखना है। हो सकता है आपको ऐसा टिगर फील हो, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है रिसेंट पास्ट में, तो आपको टिगर्ड ऐसा फील हो कि आपको कोई ना कोई स्टेप लेना है, आपको इनको रीच आउट करना है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों किया आपके साथ, आप में कोई ऐसी कौन सी कमी है, इस टाइप की बातें आ सकती हैं अगर ऐसी सिचुएशन हुई है। तो आपका चैलेंज है, आपको उस टिगर्ड जो सिचुएशन है, आपको अचानक से शॉकिंग जो फील हो रही हैं फीलिंग्स, उन पर कंट्रोल रखिए। जो भी आपके फेयर्स हैं कि आप उनको खो देंगे, जो भी आपका डर है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ सोचिए और डिसीजन लीजिए। आप यहाँ मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर आपको किसी को शो नहीं करना है और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है जहाँ आपको खुद अफसोस हो। आप सामने वाले पर्सन को ऐसा शो करें कि आप नीडी हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा बिहेव नहीं करना है। ये आपका चैलेंज है। अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो एरीज, यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो किस्म की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप किसी के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हो, पास्ट वाले पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हो। तो आपने किसी को लव ऑफ़र किया हो, आपके दिल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स थी उनके लिए और हैप्पीनेस भी फील करते हैं आप उनके साथ। तो आपने किसी को किसी की टाइप की ऑफ़र दी है, नई शुरुआत की ऑफ़र दी है पास्ट वाले पर्सन को। लेकिन जैसा कि आपने मैनिफेस्ट की थी चीज़ें कि ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ और उन्होंने हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या तो फिर उन्होंने टाइम लिया हो और आपको कोई आंसर नहीं दिया हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ब्रांड न्यू पर्सन को आपने ऑफ़र की हो तो उन्होंने आपका कोई रिप्लाई नहीं दिया हो और आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो। तो कैसी भी सिचुएशन है, जो भी आपने प्लान की थी, जैसा कि आप चाह रहे थे कि चीज़ें हों, वैसी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो आपका रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी है, वो यही आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो सकता है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कि कोई हो सकता है आपके पास वापस आए, या आप
चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, हो सकता है आप वापस जाना चाहें, और कोई सेल्फिश बिहेव कर रहा है, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपने डिसीजन बना लिया है कि अब आप इनको वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है इनमें और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। तो हो सकता है आप हो ये जो सेल्फिश बिहेव कर रहे हो थोड़ा, जो सही भी है, और ये पर्सन आपके पास वापस आएँ, आपसे माफ़ी माँगे, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हो, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और आप इनके पास वापस जाना चाहें, पर ये सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि आपने जो भी टाइम एनर्जी इनमें इन्वेस्ट किया था, जो भी एफर्ट्स की थी, वो सब वेस्ट हो गया है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है, थोड़ी सी डिप्रेसिव एनर्जी है। नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं, तो एरीज यहाँ पर नियर फ्यूचर में कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो आपको रिजेक्शन फील हुआ हो रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा हो कि वेस्ट कर दिया आपने टाइम, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। तो अपने नियर फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, हो सकता है वो बिजी हो, अब वेट एंड हो चुका है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोगों की सिचुएशन कितनी इंटेंस है, लड़ाई झगड़े हुए हैं या तो फिर सिर्फ इग्नोर वाली सिचुएशन चल रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो ये नियर फ्यूचर में आपके पास आके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। डिसीजन आपका है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो आपके ऊपर है। अब हम एडवाइस देख लेते हैं। तो एरीज आपकी एडवाइस ये है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिचुएशन फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो कि आपके चैलेंज में भी था कि आपको शायद ऐसा लगेगा कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको स्टेप लेना चाहिए, लेकिन आपके चैलेंज में भी था कि आपको नहीं लेना है स्टेप, कोई कुछ नहीं करना है आपको। बस सामने वाले पर्सन पर नज़र रखिए कि वो क्या करते हैं, क्या वो आपके पास आते हैं कि नहीं, और अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। बस अपना डिसीजन बना के रखना है कि वो जिस वे में आपकी तरफ आते हैं, पॉजिटिव कुछ सोच कर आते हैं आपकी तरफ, तो आप उनको पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, या तो फिर वो आपकी नेगेटिव वे में आते हैं आपकी तरफ, माइंड गेम्स खेलते हैं या इस टाइप की आपको एनर्जी लगती है, तो आपको उस तरीके से रिप्लाई देना है, लेकिन आपको मेहनत कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि वो क्या करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।